नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गुरु में। गाइस, इस वीडियो में मैं टोटल 75 क्वेश्चन कराऊंगा आपको जीके जीएस के, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका सिलेक्शन बहुत नजदीक है भाई, है ना। तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना। और कैसी लग रही है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, आपका नाम क्या है, जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। विटामिन के की कमी से क्या समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, रक्त का थक्का नहीं बनता, इसका बी आंसर आ जाएगा। चलिए, आज सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बनेंगे, देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन, जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कहाँ था, तो ये पश्चिम बंगाल। कब हुआ था युद्ध? 1757 में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। देखो, रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पांचवा क्वेश्चन, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों, इनका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। अभी कौन है? तो अभी है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे देख लेते हैं छठा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 24 अक्टूबर को। इसका आंसर आ जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन, भारत में रेल मार्ग और टेलीग्राफ की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, और ये 6000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर लेता है। इसी वजह से हाई टेम्परेचर का टंगस्टन यूज किया जाता है फिलामेंट में। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, कमरे के सामान्य तापमान पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में होता है। देखो, अगर हमारे कमरे का तापमान है मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें पारा जो है वो द्रव अवस्था में रहेगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल किसकी इकाई है। डेसिबल तो आपको पता ही है कि ध्वनि की इकाई है भाई, ध्वनि की तीव्रता की। ठीक है। चलिए गाइस, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और सारे सब्जेक्ट के, ऑल सब्जेक्ट के, तो आपको 199 में ये मिल जाएंगे। और आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 9243449122। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच कितना अंतर है। दोस्तों, ये याद रखना 5.5 घंटे का अंतर है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसको बोलते हैं दाब। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर अगर कोई बल लग रहा है तो उसको बोलते हैं दाब। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को किस रूप में जाना जाता है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को आपने बचपन से पढ़ा कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है संग्रहित करता है। चलिए आगे देख लेते हैं 14 क्वेश्चन, विटामिन सी किस प्रकार का विटामिन है। तो विटामिन सी जो है एक जल विटामिन है। देखो, वसा विटामिन अलग होते हैं और जल विटामिन अलग होते हैं। जल विटामिन में केवल बी और सी आते हैं, और वसा में आपका कीड़ा का ट्रिक याद रखना, कीड़ा में आपका के भी आ गया, ई भी आ गया, डी भी आ गया, ए भी आ गया, और जल में बी सी आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है। थैलेसीमिया जो रोग है ये वंशानुगत रोग है। बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कामागाटामारू क्या था। तो कामागाटामारू दोस्तों एक जहाज था। ये कनाडा का यात्रा पर निकला एक नौसेना का जहाज था। ठीक है, कनाडा की यात्रा पर निकला नौसेना जहाज का नाम था कामागाटामारू। बहुत फेमस नाम है ये। 17 क्वेश्चन, सभी जैविक यौगिकों की आवश्यक घटक क्या होता है। तो दोस्तों, अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा कार्बन। देखो, कार्बन तो चाहिए किसी को भी, तो आंसर आ जाएगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, हैफिन संस्था कहाँ पर है। हैफिन संस्था दोस्तों ये मुंबई में पड़ती है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों, अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा गुवाहाटी। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ऑरेंज नदी कहाँ बहती है। तो दोस्तों, ऑरेंज नदी जो बहती है ना, ये बहती है आपके दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 21 क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट होती है। तो दोस्तों, लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, कहाँ नष्ट होती है। तो प्लीहा में। प्लीहा को क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना याद रख लेना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, सेबी का पूर्ण रूप क्या है। सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों, सेबी का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे देखिए 23वां, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आगे देखिए 24वां, सीक्रेट्स ऑफ नागास पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा अमिश त्रिपाठी। चलिए आगे देख लेते हैं 25 क्वेश्चन, गो बैक टू द वेदास किसके द्वारा कहा गया था। गो बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसने बोला था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोला, गो बैक टू द वेदास। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 26वां क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? इसका नाम है दोस्तों बैरोमीटर। सिंपल सा आंसर आ जाएगा बैरोमीटर। चलिए आगे देखिए 27वां क्वेश्चन। लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? तो लिब्राहन आयोग दोस्तों बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है, बी आंसर आएगा। 28 बराबर की गुफा कहाँ पर है? तो दोस्तों बराबर की जो गुफा है ये आपके पड़ती है बिहार में, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा मुंबई में। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं 30 मैन काम्प पुस्तक किसने लिखी? बहुत फेमस बुक है दोस्तों, ये लिखा था किसने? हिटलर ने लिखा था, एडोल्फ हिटलर ने। तो आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट 31 भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार से। इसी को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। चलो देखते हैं 32 क्वेश्चन। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं सीमेंट। क्या बोलते हैं? सीमेंट। आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं 33 सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट को जानते हैं दोस्तों सोडा एस के नाम से, सी आंसर आएगा। चलिए 34 क्वेश्चन ऐसा कौन सा अम्ल है जो सोने को घोल सकता है? तो सोने को जो घोल सकता है उस अम्ल का नाम है एक्वा रेजिया, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। 35वां क्वेश्चन खट्टे फलों में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे फलों में दोस्तों पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है फ्रेयॉन के नाम से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर होता है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में केसर होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? देखो प्रथम नियम तो संबंधित था आपका किससे? तो इसका आंसर आ जाएगा जड़ता से। जड़ता का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। 39 एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 40 क्वेश्चन देख लेते हैं 1857 की क्रांति के समय लखनऊ के नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों इनका नाम है बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति हुई उस समय लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। चलिए 41 क्वेश्चन ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। सिंपल क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। 42 लोधी वंश ने किस काल में दिल्ली में शासन किया? लोधी वंश ने किया दोस्तों 1451 से लेकर 1526 तक। आगे देखिए विश्व की सबसे भारी धातु कौन सी? तो भारी धातु पूछा जाएगा तो आपको पता ही होना चाहिए ओस्मियम होती है विश्व की सबसे भारी धातु। 44 देखो भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसके बारे में बात करें तो शंकराचार्य ने की थी। आगे देखिए 45 टीआरपी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीआरपी का पूर्ण रूप होता है दोस्तों टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टीआरपी बोलते हैं ना कि इतनी टीआरपी आ रही है तो उसका मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। 46 विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन था? इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद के दोनों सदनों का सत्र अवसान कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति करता है। आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 48 भारत की संचित निधि में धन किससे आता है? तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे बने तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्व से, नया ऋण से और ऋण भुगतान से। 49 भारत में गुलाब का पिता किसे कहा जाता है? तो गुलाब का पिता दोस्तों बोला जाता है डॉक्टर वी.पी. पॉल को, तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 50 क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा पीपल। दोस्तों पीपल जो वृक्ष है ना भारत में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। नेक्स्ट प्रथम एशियाई खेलों में भारत का स्थान क्या था? तो दोस्तों ये दूसरा स्थान था, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? दोस्तों इनका नाम है O.M. नाम्बियार, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। चलो 53 मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा 7.4 होता है। एकदम रट्टा मार लेना, 7.4 क्षारीय प्रकृति का होता है। 55 विटामिन B2 को किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B2 को सिंपल सी बात है 54 का आंसर आ जाएगा राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। B1 को जानते हैं थाइमिन के नाम से, B2 को जानते हैं राइबोफ्लेविन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल की वजह से पौधों की पत्तियां जो है हरे रंग की दिखाई देती है। 56 प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है? दोस्तों प्याज का खाद्य भाग होता है तना। देखो प्याज का जो हम खाद्य भाग खाते हैं उसको बोलते हैं तना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 57 वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 1831 में किस वैज्ञानिक ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा
वो आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए आगे देख लेते हैं 59 क्वेश्चन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको दिख गया होगा, जॉन डाल्टन इसका नाम है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं 60 क्वेश्चन। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 61। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस क्षेत्र में विशेषता प्राप्त थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा नगर योजना। 62। सूर्य को ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो दोस्तों सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है संलयन की प्रक्रिया से। आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले मानव कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए आगे देख लेते हैं 64। उपनिषदों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उपनिषदों को जाना जाता है दोस्तों वेदांत के नाम से। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान ने तांबे के मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था? तो इनका नाम क्या है? तो दोस्तों इनका जो नाम है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक है। इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विश्व का जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? दोस्तों जीवित पूछा जा रहा है और सबसे भारी पूछा जा रहा है, तो शुतुरमुर्ग आंसर आएगा डी, इसका राइट आंसर आएगा। 67 देख लेते हैं। दो महात्मा किन्हें कहा गया था? दो महात्मा, दोस्तों दो महात्मा कहा गया था, गांधी जी को और लॉर्ड इरविन को। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 68 देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख कौन थे? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपसे बन जाए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख कौन थे, तो इनका जो नाम है वो नाम आपको याद रखना है। इनका नाम है 68 का सी आंसर आ जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। चलिए 69। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं 70 क्वेश्चन। हार्टमेल ईमेल सेवा के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ये सबीर भाटिया। सबीर भाटिया क्या है? ये हार्टमेल ईमेल सेवा के संस्थापक हैं। 71 क्वेश्चन। शाहनामा किसने लिखी? तो दोस्तों शाहनामा जो लिखी ना, ये लिखी थी फिरदौसी ने। फिरदौसी ने क्या लिखा? शाहनामा। तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 72 क्वेश्चन। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचालित होती है? तो दोस्तों ध्वनि जो है ना, सबसे तेज माध्यम जो है वो इस्पात है। 73 क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 5 वर्षों का होता है, 5 वर्ष। आगे देखिए 74 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा 8 मार्च को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इसका राइट आंसर आएगा। गाइस मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद है वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।